तो अफगानिस्तान के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके लिए टीम इंडिया ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। बेंगलुरु में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी असेंबल हो गए और वहां पे तैयारी हो रही है कि किस तरीके से अफगानिस्तान को टेस्ट मैच में पस्त किया जाए। हमारे साथ जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, वैसे कंडीशन इंग्लैंड की डिफरेंट होगी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच क्या लग रहा है? भारतीय खिलाड़ी एज ए प्रैक्टिस टेस्ट मैच लेंगे इंग्लैंड सीरीज के लिए? नहीं, देखिए क्रिकेट जो रहता है, टेस्ट क्रिकेट असली क्रिकेट कहा जाता है। इसमें आपको चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी टीम को हल्का आंके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पर गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो आपकी हालत मजबूर कर देंगे, बहुत ख़राब कर देंगे। ये बात निश्चित है कि भारत जब अफगानिस्तान से खेलेगा तो कोशिश ये रहेगी कि बुरी तरह से उन्हें पराजित करें। देखिए, जब आप कॉम्पिटिशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, तब आप उसमें दया माया का लेश भी उपयोग नहीं करते। वहां पर प्रतिद्वंद्वी को परास्त करने की सबसे बड़ी इच्छा रहती है। तो कोशिश ये रहेगी भारत की कि प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाएं और मोमेंटम जो हो, उससे झोंक जो रहेगा, मनोबल जो बढ़ेगा, वो इंग्लैंड के खिलाफ जब भारतीय टीम खेलने जाएगी तब मनोबल ऊंचा रहेगा और वहां पर जीत हासिल करने में तब आपको कामयाबी मिल सकती है। तो अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जहां पर काफ़ी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश सी चल रही है, काफ़ी आतंकवाद के वो शिकार बन रहे हैं। और ऐसे में जब वहां से क्रिकेटर उभर कर आ रहे हैं तो अपने देश के लिए कुछ विशेष कर गुजरना चाहते हैं, अपना सब कुछ क्रिकेट में दांव पर लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि भारत को कड़ी टक्कर दें। तो मुकाबला बड़ा और कड़ा होने वाला है। सुशील जी, कई खिलाड़ियों के लिहाज से भी मैच इंपॉर्टेंट होगा। अजिंक्य रहाणे, क्योंकि उनका दौरा श्रीलंका के खिलाफ बहुत खराब गया था भारतीय सरजमी पर, शायद उनको भी अपना बैटिंग की फॉर्म को गेन करना होगा। साथ ही साथ करुण नायर ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, उसके बाद गायब हो गए सिनेरियो में, उनको विराट कोहली की जगह मौका मिला है। तो शायद अपॉर्चुनिटी भी है कुछ खिलाड़ियों के लिए कि प्रूव करें और अपनी कमबैक जो है उसको वर्थ करें। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि भारतीय क्रिकेट की सबसे अच्छी बात यह है कि बेंच स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, कि जो खिलाड़ी अतिरिक्त रूप से बाहर बैठे हुए हैं उनको मौका मिल रहा है। और इतनी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है कि कभी भी कोई भी खिलाड़ी नए खिलाड़ी की जगह ले लेता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करता है। क्रिकेट कोई मामूली खेल नहीं है, इसमें करोड़ों का व्यवसाय भी हो रहा है, आपका करियर भी बनता है, आप लोगों की निगाहों में चढ़ते हैं, करोड़ों के अनुबंध बनते हैं, तो बहुत बड़ा आकर्षण इसमें रहता है। तो आप कोई भी मौका ज़ाया नहीं करना चाहते। ऐसी हालत में करुण नायर हो या हम अजिंक्य रहाणे की बात क्यों ना करें। देखिए, आप एक दिवसीय टीम में उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है, T20 में नहीं खिलाया जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है तकनीकी रूप से दुनिया भर में उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही सक्षम बल्लेबाज हैं और इसी कारण दुनिया में उनकी काफ़ी इज्जत है। तो उस बात को वो बराबर प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप में प्रतिभा अलग बात रहती है, लेकिन प्रतिभा को परिणाम में बदलना एक अलग ही बात रहती है और प्रतिभा को परिणाम में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे भारतीय टीम के नए कप्तान अजिंक्य रहाणे। जी हाँ सुशील जी, एक सवाल यहां पर यह भी कि अफगानिस्तान की बॉलिंग स्ट्रेंथ काफी मजबूत है, खासकर उनका स्पिन डिपार्टमेंट, लेकिन शायद टेस्ट उनकी बल्लेबाजी का भी होना है, क्योंकि बल्लेबाजी शायद टेस्ट मैच के लिहाज से इतनी स्ट्रांग नहीं है और यह भारत के लिए एक एडवांटेज है। हाँ, ये तो है। देखिए, दोनों बातें हैं। अगर आपने स्पिन का विकेट बनाया तो अफगानिस्तान आपको परेशान भी कर सकता है। उनके स्पिनर्स बिल्कुल क्वालिटी स्पिनर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े बल्लेबाजों को वो परेशान किए हुए हैं। हमने देखा डिविलियर्स, धोनी जैसे, या डुप्लेसी, या यहाँ तक कि धोनी का विकेट लिया और साथ ही विराट कोहली को भी परेशान किया। जब ऐसे बॉलर उनके पास है राशिद खान के रूप में, तो फिर वो किसी भी टीम को परेशान कर सकते हैं। तो भारत को सावधान तो रहना पड़ेगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक 1 नंबर से 11 नंबर तक की बात है, भारतीय टीम कागज़ पर भी ज़्यादा शक्तिशाली है, अनुभवी भी ज़्यादा है। और ये बात पक्की है कि अफगानिस्तान अगर एक अच्छा संघर्ष भी करता है भारत के खिलाफ तो फिर उनकी प्रशंसा की हकदार रहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ भी जब बांग्लादेश ने अपना टेस्ट करियर शुरू किया था तो भारत ने उनके साथ पहला टेस्ट मैच खेला था और याद है कि 400 रन बांग्लादेश ने बना लिए थे उस अपनी इनिंग में और एक अच्छा फाइट बैक टीम इंडिया को दिया था। चलिए बात करते हैं इयान चैपल की, बात इंग्लैंड सीरीज की भी करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के बाद भारत को इंग्लैंड दौरे पर रवाना होना है, वहां पर 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में इयान चैपल जो कि ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन है, उनका कहना है कि टीम इंडिया के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, विराट कोहली के पास एक ऐसा मौका है कि वो इंग्लैंड में जाकर सीरीज फतेह कर सकते हैं। भारत के पास इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में उनकी सरजमी पर हराने का अच्छा मौका है।
लॉर्ड्स के मैदान पर पाकिस्तान से हार के बाद इंग्लैंड की टीम को झटका लगा है। इसके बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हेडिंग्ले में हराया तो, लेकिन वो प्रभाव छोड़ने में कामयाब नहीं रही। चैपल का कहना है, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर बार बार लड़खड़ा रहा है। दोनों ओपनर्स के साधारण प्रदर्शन से ये आश्चर्यजनक है। कुक के साथ पारी की शुरुआत के लिए कई बल्लेबाजों को आजमाया गया। कुक का प्रदर्शन भी खराब रहा है। चैपल के मुताबिक ओपनिंग बल्लेबाजी के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे पर तेज गेंदबाजी इंग्लैंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी, जिसमें दाएं हाथ के सभी गेंदबाज लगभग एक जैसी स्पीड से गेंदबाजी करते दिखे। सुशील जी, यान चैपल तो कह रहे हैं कि मौका है विराट कोहली के पास, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लैंड में जाएं, सीरीज को फतेह करें। इंग्लैंड की टीम में फिलहाल वो दम नहीं है, वो धार नहीं है जो पहले हुआ करती थी। आपका क्या मानना है? नहीं, इयान चैपल काफ़ी जानकार हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक बात कर रहे हैं और तर्कसंगत बात कर रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी आज इतनी कमज़ोर है, मेरे ख्याल से उनके क्रिकेट के इतिहास में इतनी कमज़ोर बल्लेबाजी कभी भी नहीं रही। और दूसरी बात हम देखें कि उनके तेज़ गेंदबाज हैं ज़रूर अच्छे, अपनी परिस्थितियों को पहचानते हैं, स्विंग करते हैं गेंद को, ये बात भी ठीक है, लेकिन उम्र उनकी बढ़ती जा रही है। एंडरसन कोई उम्र के साथ जवान तो नहीं हो रहे ना। उसी तरह से हम देखें कि उनके दूसरे बल्लेबाज, जो दूसरे जो बॉलर्स हैं, वो भी स्विंग तो करते हैं, लेकिन उनके रफ्तार में वो तेज़ी नहीं और वो धार नहीं है। तो ऐसे में अगर बॉलिंग आपकी उतनी धारदार नहीं है और आपकी बल्लेबाजी में उतना आत्मविश्वास नहीं दिख रहा, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? और भारतीय फील्डिंग भी अब दुनिया में सबसे अच्छी फील्डिंग टीम कही जा रही है। तो ऐसे में भारतीय टीम एक ऑलराउंड क्षमता के हिसाब से एक बेहतर टीम नज़र आती है और वहाँ की परिस्थितियों में भी उनको पराजित कर सकती है। वैसे कहा यह जाता है कि इंग्लैंड को इंग्लैंड की परिस्थिति में हराना उतना ही मुश्किल है जितना कि भारत को भारत में हराना है, लेकिन भारत ये मुश्किल काम आसानी से इस बार कर सकता है। सुशील जी, एक बड़ा सवाल यान चैपल ने यह भी उठाया है कि बल्लेबाजी में दम नहीं है इंग्लैंड की। एलिस्टर कुक, जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, वो भी उस तरीके से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए था, यानी कि बड़ा स्कोर हासिल नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा वीक लिंक जो है वो इंग्लैंड की बल्लेबाजी में आ गया है। ये बात तो है, जैसे एलिस्टर कुक कितने बड़े खिलाड़ी हैं, सभी टीमों के खिलाफ अच्छे रन बनाते रहे, तकनीकी रूप से ठोस है, लेकिन सवाल ये है कि वो एक पारी में कभी 200 रन, कभी 250 रन, कभी 150 रन बना लेते हैं, लेकिन खेल में जो निरंतरता चाहिए, जो लगातार रन बनाने की इच्छा शक्ति चाहिए और लंबे समय तक विकेट पर टिकने की इच्छा तो उनकी है, लेकिन टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ आपके जो आपकी धार होती है और आपके जो रिफ्लेक्सेस रहते हैं वो धीमे हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं और इसमें कोई बुराई की बात नहीं, ऐसा होता ही है, उम्र किसी को छोड़ती नहीं है। जब आपके रिफ्लेक्सेस धीमे हो जाते हैं तो आप उतने महान नहीं रह जाते। आप तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, कोई भी बल्लेबाज हो, उम्र के साथ आपकी तीव्रता घटती ही है। और यही कारण है कि आज एलिस्टर कुक वो फोर्स, वो ताकत, वो बल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर है, और बाकी के बल्लेबाज भी वो आत्मविश्वास नहीं दिखा दे रहे हैं। और स्पिनर्स तो भारत के बहुत ही अच्छे हैं उनके मुकाबले, तो एक ऑलराउंड क्षमता के हिसाब से भारतीय टीम बेहतर नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत वो आत्मविश्वास दिखा पाएगा, क्या वो जीत के लिए उतनी वैसी ही प्रतिबद्धता दिखा पाएगा, क्या वो इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को पराजित करने की अपनी व्यग्रता बरकरार रख पाएगा, ये तमाम चीज़ें देखने की होगी। सुशील जी, अगर मैं साउथ अफ्रीका दौरे की भी बात करूं तो सेकंड टेस्ट मैच बहुत क्लोज गया, थर्ड टेस्ट मैच में इंडिया वहां पे जीता। क्या उससे कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं विराट कोहली, क्योंकि वहां पे कंडीशंस डिफरेंट थी, उनका जो ऑपोजिशन था साउथ अफ्रीका एज एन ऑपोजिशन बहुत ज्यादा मजबूत टीम थी, वहां से कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं विराट कोहली? नहीं, बिल्कुल, अब ये बात तो पक्की दुनिया मानने लगी है कि भारत अब विदेशों में जाकर विदेशियों को आंखें दिखा सकता है। देखिए, भारत जब दक्षिण अफ्रीका गया था, लोगों ने कहा था कि वहाँ उछाल वाले विकेट्स रहेंगे, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका से बुरी तरह से हार कर आएंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये नए ज़माने का भारत है, यहाँ पर आज लाखों की संख्या में खिलाड़ी सीख रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, पूरी जो कोचिंग की व्यवस्थाएं यहाँ पर है, युवा लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी किसी से घबराता नहीं। तेज रफ्तार की बॉलिंग को खेलने की आईपीएल में प्रैक्टिस है, तो ये तमाम चीजें भारतीयों के पक्ष में जा रही हैं। जी बिल्कुल सुशील जी, जैसा दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन फेवरेट रहेगी वहां पे इंग्लैंड दौरे